बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, ईरान ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पे नाराज़गी का इजहार किया है, मज़म्मत की है तालिबान से जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पंजशेर का मामला है जिसके ऊपर ये नाराज़गी ज़ाहिर की गई है और इजहार मज़म्मत भी किया है। वेरी स्ट्रॉन्ग इजहार मज़म्मत किया है उनके ऑफिशियल फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन की जानिब से। क्यों किया मैं इसकी डिटेल बताता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ईरान ने फ़ौरन हाथ शामिल होना यानी कि बैरूनी हाथ का पंजशेर के मामले में शामिल होने के ऊपर भी इजहार मज़म्मत किया है। इशारे किनारे पाकिस्तान की जानिब है। ये मामला बड़ा अजीब सा गड़बड़ सा लगता है। थोड़ा मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ईरान ने कहा यह है, उसका कहना यह है कि तालिबान ने पंजशेर के अंदर जिस तरह सारे मामले को डील किया, तालिबान को ये मामला यूं डील नहीं करना चाहिए था। उसकी रीज़न्स वो ये देता है। उसका कहना ये है कि तालिबान ने 20 साल जंग लड़ी है, 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स के दौरान ये बात मल्टीपल टाइम हो चुकी कि गुफ्त शनीद, मीटिंग, मुज़ाकरात और बातचीत, कोई भी नाम दे लें, यही वाहिद हल है दुनिया के हर मसले का। जंग, गोली बारूद का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं है। तालिबान रेजिस्ट कर रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेजिस्ट कर रहे थे। पंजशेर के गिर्द घेरा तंग किए रखा था उन्होंने। वैसे तालिबान यहाँ पर विक्ट्री अपनी क्लेम करते हैं कि जी पंजशेर मुकम्मल उनके कंट्रोल में आ चुका है, जबकि पंजशेर वाले रेजिस्टेंस फोर्स वाले यानी कि अहमद मसूद और उसके कबीले के लोग इसकी नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पंजशेर हमारे ना के कंट्रोल में है। हमने बहुत सारे तालिबान हैं जिनको मार दिया है। ईरान इसी चीज़ का इजहार नॉर्दर्न अलायंस यानी पंजशेर वालों से भी करता है। कहना ये है मुख्तसर, चूँकि आप गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, आप सुप्रीमेसी में हैं, आप पावर में हैं तालिबान वाले, और आप नए विज़न और नए मिशन का ऐलान भी कर चुके हैं। इस नए विज़न, नए मिशन के अंदर पंजशेर में औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग हैं। गांव है वहाँ पे, कई सारे गांव हैं और वहाँ पे लोग आबाद हैं। आपने उनका खाना पीना रोक दिया, आपने उनका इवन जो ज़रूरी अद्वियात जानी थी आपने वो भी रोक दी। आपने वहाँ पर जब फ़ोर्स का इस्तेमाल किया तो उस फ़ोर्स के इस्तेमाल में कई लोग जो है वो जाँ भाग हो गए और फ़ोर्स का इस्तेमाल दूसरी जानिब से भी किया गया। पंजशेर वाले ये कहते हैं, नॉर्दर्न अलायंस वाले, कि ये हमारे आबाओ अजदाद की जगह है। हम यहाँ पर कई दहाइयों से मौजूद हैं और हमने ये जगह ना कभी रशियंस को लेने दी, ना हमने कभी अमरीकियों को लेने दी, ना हमने कभी पिछले दौर में तालिबान को लेने दी, क्योंकि ये हमारे बड़ों की, हमारे आबाओ अजदाद की जगह है। हम इसको क्यों खाली करें? हम यहीं पर रहेंगे और हमारी कुछ मुतालबात हैं उनको आप तस्लीम करें, चूँकि हम एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हम इस इलाके की सरदारी, हमारे जो सरदार है अहमद मसूद, उसी के पास रहे, जो शाह अहमद मसूद का बेटा है। तो तालिबान इसको तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं जी आप ये जगह खाली करें, ये हमारा कंट्रोल होगा। अब ऐसे ये एक हैं, इसके अलावा और भी छोटे पॉकेट्स के अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जिसको नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे सरदार हैं, फ्यूडल्स हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारा इस्लामी उसूलों के मुताबिक या जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उनके मुताबिक जिस जगह पर आप एक कबीले को आबाद या एक आबादी को स्प्रेड करते थे तो उसका एक सरदार या उसका एक लीडर था जो उसको ट्राइब को चलाता था। आपका अगर अफ़गानिस्तान के अंदर होल्ड हो चुका है तो आप बिल्कुल रखिए, लेकिन हमारा एरिया आप जो है वो हमारी ही कैप्टिविटी में रहने दें। तालिबान ऐसा नहीं होने दे रहा, या उसने इससे इनहराफ किया और उसने कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये खाली करना होगा। वहाँ पे एग्रेशन का इस्तेमाल हुआ। ईरान ने ये कहा कि एग्रेशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, चूँकि आपकी नई पॉलिसी ये वज़ा करती है कि आप वायलेंस नहीं करेंगे, एग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इतनी 100 जानों का जो नुकसान हो चुका है जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जिस तरह औरतें, बच्चे जो है वो पंजशेर के अंदर मारे गए हैं, दिस इज़ कंडेमेबल। दूसरा उसने कंडेम किया है, पाकिस्तान का नाम नहीं उसने लिया। उसने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इसका हिस्सा है, लेकिन उसने ये कहा है कि एक फ़ॉरेन हैंड इन्वॉल्व रहा है पंजशेर वाले मामले में। खाली तालिबान से गुज़िश्ता कई हफ़्तों से कोशिश जारी है कि पंजशेर खाली करा लिया जाए, लेकिन तालिबान पंजशेर को खाली नहीं करा सके। सोशल मीडिया पे, आर्टिकल्स पे, कॉलम्स पे, प्रोग्राम्स पे, इदारियों में, बहुत सारी जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ दुनिया के पब्लिकेशंस इस चीज़ को बार बार छाप रही हैं कि पंजशेर जो है वो पाकिस्तान फोर्सेस ने खाली कराया। बहुत सारे यहाँ से पाकिस्तान की जानिब से जंगजू गए हैं
वो फ़ौजी गए हैं या वो फ्रीडम फाइटर गए हैं या जो भी आप उनको नाम दे लीजिए, यहाँ से फोर्सेस गई हैं और उन्होंने जाके जो तालिबान हैं उनके साथ हाथ जो है वो मिलाया और पंजशेर के ऊपर हमला आवर हुए हैं। ये दुनिया के बहुत अखबार अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने इस तरह सपोर्ट किया है, या चलो यूँ कह लें पाकिस्तान की अगर आर्मी नहीं गई या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की तरफ से कोई फिज़िकल या ह्यूमन रिसोर्स नहीं गया तो पाकिस्तान ने उनको इंटेलिजेंस या लॉजिस्टिक्स या मल्टीपल रीजंस या मल्टीपल ऑप्शन होंगे जिसके अंदर पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है और तालिबान अब क्लेम कर रहे हैं उसकी कैप्टिविटी। सो ईरान उसी फॉरेन हैंड के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर कंडेमिनेशन कर रहा है विदाउट नेमिंग पाकिस्तान। उसने कहा जो फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है हमें उसके बारे में पता है, हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो हमारी बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पर एग्रेशन, फोर्स, वायलेंस नहीं होना चाहिए था। ये हुआ है, ये गलत हुआ है और ये यकीनी तौर पे इनहराफ है अपनी पॉलिसीज़ से, जो पॉलिसीज़ आपने ऑलरेडी रिसेंटली ये जो आपने 15 तारीख को टेक ओवर किया उसके बाद आपने वज़ा की हैं। बहरहाल ये कंडेमिनेशन आ गई। अब इस कंडेमिनेशन के आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने वक्त गुजरने के साथ आती चली जाएंगी, जिसमें लार्जली ये है कि अभी तक तालिबान अपनी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का सेटअप है उसको अनाउंस उन्होंने नहीं किया और उसके अनाउंस करने से और ना करने से बहुत सारे अवामिल हैं जो जुड़े हैं। ईरान अभी उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है, लार्जली बहुत सारे मुल्क इसमें शामिल हैं जिन्होंने अभी तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वेट एंड वॉच की पॉलिसी चल रही है और वो पॉलिसी ये है जिससे ये वज़ा हो जाएगा कि जो नया सेटअप है वो किस किस्म का होगा, उसमें तालिबान का कितना शेयर होगा या एब्सोल्यूट पावर होगी या उसके अंदर मुख्तलिफ धड़ों के अंदर जो है वो पावर को तकसीम किया जाएगा। जो भी एक ऑफिशियल फॉर्मल बाज़ाब्ता तौर पर सामने आएगी गवर्नमेंट, उस हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा उस सारे को सामने रखते हुए बाकी ममालिक की पॉलिसीज़ को भी। सो इसमें पाकिस्तान हो, ईरान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, चाइना हो, ये लार्जली तो तालिबान के टेक ओवर को वेलकम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए और फोर्सेस जो फ़ौरन यहाँ पर मौजूद थे उनके निकल जाने का खैर मकदम भी कर रहे हैं। लेकिन सबकी नज़र इस चीज़ पर जुड़ी है कि अगली मूव तालिबान की मुमकिन तौर पर क्या होगी। दूसरी एक और चीज़ ये है कि तालिबान ने CPEC प्रोजेक्ट की सेफ्टी सिक्योरिटी और उसमें आगे मुमकिन तौर पर एक साथ पाकिस्तान के, चाइना के बढ़ के काम करने का भी जिक्र किया है या उसकी ख्वाहिश का इजहार किया है। आप ये जानते हैं कि चाइना के बहुत सारे स्टेक्स हैं जो अफ़गानिस्तान से जुड़े हैं, इस रीजन से तो जुड़े ही हैं लेकिन स्पेसिफ़िकली अफ़गानिस्तान से भी जुड़े हैं। उन स्टेक्स में से सबसे बड़ा जो उसका स्टेक है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं चाइना के, उन्होंने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं अबाउट चाइना, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इन्होंने CPEC कॉरिडोर का आगाज़ किया है। ये वही इनिशिएटिव है जो 70 ममालिक में जा रहा है और पहला उसका मुल्क पाकिस्तान है। और एक ख़याल ये किया जा रहा है कि चाइना की तालिबान से इस हवाले से बातचीत जारी है। अभी गवर्नमेंट का बनना, बहुत सारी चीज़ों का सामने आना, क्लैरिटीज़ होना बाकी हैं और बातचीत जिस चीज़ पे हुई है वो ये हुई है कि बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है उसमें जो सड़क पाकिस्तान से गुजर रही है उसका एक हिस्सा या उसका एक रास्ता अफ़गानिस्तान से भी गुजारा जाए। यानी अगर आप मैप पर नज़र दौड़ाएं तो है ये मुश्किल, संगलाख पहाड़ हैं, बहुत छोटा सा बॉर्डर है जो चाइना का मिलता है अफ़गानिस्तान से, नो मैन्स लैंड भी इसको कहा जाता है। एक मुश्किल है लेकिन बहुत सारे फ़वाइद हैं जो ये अफ़गानियों को, तालिबान को, यहाँ के रहने वालों को दे सकता है। इस चीज़ के ऊपर अभी बातचीत जारी है, गुफ्त शनीद हो रही है कि किसी तरह इसके ऊपर भी वर्किंग की जाए। अब ये होगा या नहीं, यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ जो काबिल गौर है, जो इस सारी हैपनिंग के पीछे एक पिन्हा या छुपी हुई रीज़न है, वो है अमेरिका या उसके इत्तहादियों की मास्टर प्लानिंग। और वो यकीनी तौर पे यही है कि अफ़गानिस्तान को इनस्टेबल किया जाए, यहाँ पे तमाम तर वो हरकतें की जाएँ जिसकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट हो। उसके लिए दाइश खुरासान को यूज़ किया जाए, उसके लिए भारत के ज़रिए फ़ंड किया जाए या उसके लिए उसके किसी भी सूरत में कोई ऐसी यहाँ पे हॉट स्पॉट क्रिएट किया जाए जिससे यहाँ से अंगारे उठें, जिससे अफ़गानिस्तान में अनरेस्ट हो, इनका
पैसा बंद किया जाए। आप देखते हैं पुरानी जो वीडियो है हमारी, जो हफ्ता 10 दिन पहले भी मैंने की, उसमें मैंने जिक्र किया कि किस तरह उसने IMF, वर्ल्ड बैंक और अपना $9 बिलियन का जो फ़ंड हर साल वो अफ़गानिस्तान को देता है, वो सारा उसने रोक दिया। तो भाई रोटी कैसे खाएंगे लोग जब पैसा नहीं आएगा? तो खाना जो है खाने में दिक्कत होगी, या एक लिमिट तक चलें आप खा लेंगे। तो इस सारे मामले में इकनॉमिक कर्व करना, सिक्योरिटी अनरेस्ट क्रिएट करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरी अपनी राय, मेरी अपनी कैलकुलेशन है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के, खुसूसन जिसमें इजराइल, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करना चाहता है, यहाँ पे हॉट स्पॉट या यहाँ पे अंगारे निकाल के अफ़गानिस्तान से वो ईरान को डेंट करना एक ऑब्जेक्टिव, चाइना को डेंट करना दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान यानी रशियन स्टेट्स को जो है डेंट करना उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। सो यहाँ पे इन वेस्टर्न पावर्स के यकीनी तौर पे हक़ में है, फेवर में है कि यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट हो, और इसीलिए वो हॉटस्पॉट्स और एक क्विक विड्रॉल जो है कन्फ्यूजन वाला और बहुत सारे क्या कहना चाहिए मसले मसाइल वाला छोड़ कर गए हैं और डिलिबरेटली छोड़ कर गए हैं। उनको शिकस्त तालिबान की जानिब से दिए जाने का जो जिक्र बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आई डोंट टेक इट, आई डोंट बाई इट दिस वे। माई टेक इज़ कि इट इज़ डिलिबरेट, और ये यूँ किया गया है ताकि यहाँ पर अनरेस्ट हो। चाइना को, ईरान को, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, बाकी ममालिक को हदफ बनाया जा सके। पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अफ़गानिस्तान से जुड़े हैं। खैर, हम कोशिश करेंगे कि इत्ते की बदली सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।